सामने विभागों का 7 बजे प्रेजेंटेशन होना है। बड़ी जानकारी है, मुख्यमंत्री ने चूंकि 100 दिन का एजेंडा सेट करने को कहा है और इसलिए मंत्रियों के द्वारा अलग अलग, यानी कि जो विभाग मंत्रियों के पास है उसमें 100 दिन का प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री के सामने दिया जाना है। 7 बजे सीएम योगी के सामने विभागों का प्रेजेंटेशन होगा। 100 दिन के अंदर विभाग क्या काम करने वाले हैं उसका खाका खींचना होगा, बताना होगा प्राथमिकताओं के आधार पर कौन सी योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन होना है और 100 दिन का एजेंडा विभाग में क्या है। तो आज उसका प्रेजेंटेशन होना है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए बाकायदा सभी मंत्रियों को निर्देशित किया है और अपने अपने विभागों की कार्य योजना का प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्रियों के द्वारा दिया जाना है। तो यह बेहद अहम जानकारी है। चला रहे हो क्या, लोअर बैंड चला रहे हो क्या, खबर चला रहे हो, कुछ बताओगे? नरेंद्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। नरेंद्र, मुख्यमंत्री के द्वारा स्पष्ट निर्देश आज दिया गया है और यह कहा गया है मुख्यमंत्री ने कि जो अधिकारी हैं और खासतौर से तहसील स्तर के जो अधिकारी हैं वो अपने कार्यस्थल पर ही रहें। निर्देश में एग्जैक्टली क्या है और इस फैसले को किस प्रकार से देखा जा रहा है, अपडेट करें। देखिए, उच्च अधिकारी जो होते हैं अपने क्षेत्रों से जब गायब रहते हैं तो जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। एसडीएम तहसीलदार स्तर के अधिकारियों के जो जमीन के विवाद होते हैं ज्यादातर इससे जुड़े होते हैं, तो इसका समाधान भी नहीं हो पाता। इसी के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि अधिकारी अपने क्षेत्र में रहें, सरकारी आवास उनको जो आवंटित किया गया है उसमें रहें। अगर आवास नहीं है तो किराए के मकान में रहें, यानी कि उसका किराया सरकार देती है। फिर वो दूसरी जगह जिलों के मुख्यालय पर आ जाते हैं या बहुत से अधिकारी हैं राजधानी के मुख्यालय पर, राजधानी लखनऊ पहुंच जाते हैं। ऐसे में उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि अपने क्षेत्र में रहें और जनता की समस्याओं को सुने जिससे उसका हल किया जा सके और कहीं पर इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो अधिकारी वहां पर पहुंच सके। तमाम ऐसी शिकायतें आई थी कि कहीं पे दंगा बवाल होता था तो मजिस्ट्रेट नहीं रहते थे, मजिस्ट्रेट कहीं मीटिंग में है डीएम के साथ जिला मुख्यालय पर तो तहसीलदार गायब मिलते थे। इन्हीं सारी बातों को देखते हुए ये आदेश दिया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सीएससी पीएससी हैं और डॉक्टर हैं, ये सभी अपने जो अस्पताल हैं उनके आवासों पर ही रहें, यानी कि वो मुख्यालय पर ना जाएं। तो इस तरीके से व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले से भी ये नियम है और ये व्यवस्था है कि अधिकारी अपने क्षेत्र में रहेंगे, इसीलिए उनको सरकारी आवास दिया जाता है। लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार अच्छे मकानों में और शहरों में रहने के चक्कर में अधिकारी अपने क्षेत्र से गायब रहते थे। ऐसे में कहीं ना कहीं जनता का हित प्रभावित होता था, उनके काम नहीं हो पाते थे और ऐसे में सरकार की छवि भी खराब होती थी। तो पुराने ही नियम हैं, उन्हीं के पालन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सख्त हैं और आदेश निर्देश जारी किए जा रहे हैं और उनकी चेकिंग की भी व्यवस्था। बिल्कुल, लेकिन नरेंद्र एक चीज और बताएं, चूंकि हम लोग ये भी देखते हैं और इसके पहले भी निर्देशित मुख्यमंत्री इस तरह से करते रहे हैं और हम लोग हर बार ये देखते हैं कि ये आदेश होता है कि अधिकारियों को कम से कम उनका जो जिला है या उनकी जो तहसील है या जहां पर भी उनकी तैनाती है वहां पर वो रहें। निर्देश के बाद कुछ दिनों तक तो उसका असर दिखता है, लेकिन प्रॉपर जब मॉनिटरिंग होती नहीं तो कई जगहों पर हम लोगों ने देखा है और कितने रियलिटी चेक्स भी हम लोगों ने किए हैं। या तो अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं या तो जब हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाएं, तहसील में जाएं, जहां अधिकारियों का होना जरूरी है वहां पर अधिकारी मिलते भी नहीं है। तो ये जो निर्देश दिया गया है इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि जो अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं उसकी पालना हो? क्या इसको लेकर के भी कोई खाका खींचा गया, इसको लेकर के भी कोई जानकारी है? देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से या सरकार की तरफ से जब आदेश जारी किया जाता है तो उससे सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है उच्च अधिकारियों पे पड़ता है, प्रमुख सचिव पे पड़ता है, प्रमुख सचिव जो जिम्मेदार होते हैं उन पे पड़ता है, साथ ही जिलाधिकारी पर पड़ता है जो जिले का हेड होता है, पूरी जिम्मेदारी होती है। तो ये लोग स्वतः ही मॉनिटरिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हीला हवाली सरकार की तरफ से होती है तो बाद में व्यवस्था पटरी से उतर जाती है और फिर अधिकारी मनमानी तरीके से अपना काम करने लगते हैं, मुख्यालय पर नहीं रहते, निर्देशों का पालन नहीं करते। इसी कड़ी में आदेश दिया गया है। इसके बाद देखने वाली बात होती है कि जिलाधिकारी अपने स्तर से कैसे मॉनिटरिंग करते हैं या सरकार को इसके लिए
कोई कमेटी बनानी पड़ती है जो इसकी निगरानी करेगी। तो आने वाले दिनों में साफ होगा कि कितने अधिकारी आदेश को मान रहे हैं और जिला अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं, या सरकार जरूरत समझेगी तो इसके लिए मॉनिटरिंग के लिए भी अधिकारियों की या कोई टीम बना सकती है। नरेंद्र, एक और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इसी के साथ ये भी है कि आज मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन भी उनके विभागों का हो रहा है। 7 बजे मुख्यमंत्री के सामने आज विभागों को अपना ये प्रेजेंटेशन देना है कि उनके विभाग 100 दिन में कौन सा काम करने वाले हैं। इसको लेकर के क्या जानकारी है और आज किन किन विभागों का प्रेजेंटेशन यहां पर होना है, इसको अपडेट करें नरेंद्र। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि काम शुरू होने से पहले 100 दिनों की कार्य योजना के साथ सभी मंत्रियों को प्रेजेंटेशन देना होगा। उसी कड़ी में ये बैठक चल रही है और इसमें जो मंत्री होंगे अपने विभागों का प्रेजेंटेशन करेंगे। इसमें नगर विकास मंत्री पहुंचे हैं, कारागार मंत्री पहुंचे हैं, वित्त मंत्री पहुंचे हैं, डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। पूरे जो 52 विभाग थे उनको 7 भाग में बांटा गया है, यानी कि ये मीटिंग जो प्रेजेंटेशन है 7 दिनों तक चलेगी। अलग अलग दिन पर सभी लोगों को बुलाया जा रहा है, अपने विभागों का खाका खींचेंगे। और उसके अलावा एक आदेश और भी जारी किया गया है जिसके तहत सभी मंत्री प्रेस वार्ता करेंगे बीजेपी मुख्यालय पर और उपलब्धियों को बताएंगे। आज इसी कड़ी में सुरेश खन्ना ने जो वित्त विभाग के मंत्री हैं उन्होंने पूरे प्रदेश का खाका पेश किया, कौन सी योजनाएं सफल रही हैं और आने वाले दिनों में किस तरीके से काम करेंगे। ये सारी चीजें मीडिया के सामने भी रखी जा रही हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भी प्रेजेंटेशन किया जा रहा है, उसके बाद ब्रीफिंग की जा रही। एक तरीके से कहा जा सकता है कि सरकार जनता से जुड़ने का प्रयास कर रही है इस कड़ी में, चाहे मीडिया के माध्यम से हो और चाहे बैठकों के माध्यम से हो। इसी कड़ी में सीएम ने कहा है कि 5 दिन तक मंत्री और विधायक लखनऊ में रहेंगे, उसके बाद सभी मंत्री अपने क्षेत्रों में जाएंगे और जो प्रभारी मंत्री हैं अपने क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसके पीछे कहीं ना कहीं ये वजह है कि जनता के बीच जो नेताओं की और मंत्रियों की दूरी हो जाती थी उस गैप को पाटा जाए, वो गैप ना रह जाए। और दूसरे अपने विभागों का अगर प्रेजेंटेशन मंत्री करेंगे तो उनको तमाम चीजें याद रहेगी कि उनको किस तरीके से काम करना है, क्या वादे किए हैं और जो चुनाव। बिल्कुल, लेकिन नरेंद्र ये जो 100 दिन का प्रेजेंटेशन है, क्या उसमें प्राथमिकताओं के आधार पर भी बताना होगा कि आप अभी 100 दिन के अंदर कौन से पहले काम है जिनको पूरा करने वाले हैं, और उसके अलावा क्या इसको लेकर के विभागों के अंदर वो तैयारियां आपको दिख रही हैं? क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग देखते हैं कि विभाग के अंदर जो कार्य योजना बन रही है उसमें कोई जो अधिकारी हैं उनकी भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि एग्जीक्यूट उनको करना होता है। तो क्या विभाग तैयार हैं इसके लिए? 100 दिन का खाका क्या सभी विभागों के द्वारा खींच लिया गया है कि वो मुख्यमंत्री को क्या आखिर बताएंगे जाके इस प्रेजेंटेशन के अंदर? क्या इसको लेकर के कुछ जानकारी है नरेंद्र? बिल्कुल, जो विभाग होते हैं कितना बजट उनके विभाग में है, किस परियोजना पर कितना रुपया खर्च कर रहे हैं और उनकी परियोजना कब तक पूरी होने वाली है, इसकी पूरी तैयारी की जाती है। जो परियोजनाएं चल रही हैं उनकी समय सीमा होती है, बजट होता है, ये सारी चीजें प्रेजेंटेशन में शामिल की जाती हैं। प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव जो विभाग के हेड होते हैं वो अपने मंत्री को ब्रीफ करते हैं। मंत्री जनता से जुड़ी हुई और जो योजनाएं होती हैं, जो चुनाव में वादे किए होते हैं या सरकार की प्राथमिकता में जो योजनाएं होती हैं उनको मंत्री प्रमुख सचिव से बताता है, तो उसका भी खाका तैयार किया जाता है, उसका प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है और उसमें बताया जाता है कि इस काम को पूरा करने के लिए इतना समय लगेगा, इतना बजट इसमें खर्च किया जाएगा और जनता के लिए किस सेक्टर के और कहाँ की जनता के लिए ये ज्यादा उपयोगी है, ये सारी चीजें बतानी होती हैं। तो यही प्रेजेंटेशन होगा, उसकी उपयोगिता बतानी होगी, कार्य की गुणवत्ता बतानी होगी, समय सीमा बतानी होगी और जिससे एक पारदर्शी सरकार चल सके और जनता से कनेक्ट हो सके। तमाम ऐसी परियोजनाएं पहले देखने में आती थी जिनकी उपयोगिता कम होती थी, लेकिन बंदर बांट के लिए उन सारी परियोजनाओं को पास कर दिया जाता था और बाद में उसमें गुणवत्ता खराब होने की वजह से भी नुकसान होता था। तो सरकार का मकसद है कि जो जनता का पैसा है वो सही जगह खर्च पे हो और जनता उसका लाभ उठाए, साथ ही गुणवत्तापूर्ण कार्य हो, पारदर्शी कार्य हो। बिल्कुल, अब नरेंद्र देखना ये होगा कि 100 दिनों के इस प्रेजेंटेशन में आज क्या कुछ कहा जाता है और उसको जमीन पर उतारा किस प्रकार से जाता है। बहुत शुक्रिया नरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए।